कभी आपने ऐसा गांव देखा है जहां हर घर बिल्कुल एक जैसा हो, हर दरवाजा एक ही समय पर खुले और लोग रात के 11:11 पर अचानक गायब हो जाएं? आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये है भारत के एक मोनोलिथ गांव की अनसुलझी दास्तान, जहां हर साल सिर्फ एक रात कोई ना कोई ऐसा गायब होता है जैसे वो कभी जन्मा ही नहीं था। यह कहानी शुरू होती है राज्य के एक दूर पहाड़ी इलाके में बसे छोटे सुनसान मोनोलिथ गांव से। इस गांव की एक अजीब शर्त थी। गांव में सूरज ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। यह नियम 100 साल पुराना था, लेकिन कोई नहीं जानता था क्यों। गांव के लोग न हंसते थे, न रोते थे, न कोई त्योहार मनाते थे। सबके चेहरे एक जैसे, सबकी दिनचर्या एक सी, और सब रात 11:11 पर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। पर क्यों? यह बात किसी बाहरी को कभी नहीं बताई गई। आरव एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसने सुना था कि मोनोलिथ गांव में रहस्यमय गुमशुदगी की घटनाएं होती हैं। उसने तय किया इस गांव पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। गांव पहुंचते ही वह नोटिस करता है, हर घर बिल्कुल एक ही डिजाइन, हर सड़क का हर मोड़ 90 डिग्री पर, हर खिड़की एक ही जगह। पूरे गांव में कोई पेड़ नहीं, जैसे गांव किसी ने लिखा हो, बनाया नहीं। गांव वाले उसे घूरते हैं जैसे वो वहां का हिस्सा बनने वाला हो। एक ठंडी धुंधली शाम थी। आरव गांव की सुनसान गलियों में चलते हुए एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, जो अपने घर के बाहर चुपचाप बैठी थी। आरव ने झिझकते हुए पूछा, ये 11:11 का क्या नियम है? सब लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, लेकिन माहौल में एक अनकहा डर भी तैर रहा था। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और रहस्य दोनों थे। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, जिसने जाना वो लौटा नहीं। बेटा, तुम मत पूछो। ये बात जितनी कम जानो उतना अच्छा है। उसकी आवाज कांप रही थी, मानो कोई पुराना डर फिर से जाग उठा हो। वो औरत कांप रही थी, उसकी सांसें तेज थीं। उसकी भारी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी भयानक याद को दबाने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखें कहीं दूर अतीत में खो गई थीं, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे भूलना नामुमकिन है। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव को अचानक गांव के बीच वाले पुराने कुएं से अजीब सी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। 1-11-1-11। ये आवाजें धुंध में गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य साया कुएं के पास मंडरा रहा हो। आरव ने ध्यान से सुना। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे पहले लगा कि यह सिर्फ हवा की आवाज है या शायद उसकी कल्पना, लेकिन रात भर उसे बेचैनी रही और हर बार जब हवा चलती उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई रहस्य उसे बुला रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, आरव ने कुएं के पास ताजा मिट्टी में छोटे बच्चे के पैर के निशान देखे। ये निशान कुएं से दूर उल्टी दिशा में मुड़ते हुए जा रहे थे, जैसे कोई बच्चा रात में वहां आया हो और फिर डर के मारे भाग गया हो। गांव में एक नई दहशत फैल गई थी। आरव को गांव का एक नौजवान चुपके से कहता है, अगर रात 11:11 पर कोई दरवाजा खुला रह जाए तो वो अंदर आ जाता है। आरव पूछता है, वो कौन? नौजवान जवाब देता है, जो इस गांव को चलाता है, जिसे हम देख नहीं सकते। इसके बाद वह लड़का भाग जाता है, जैसे किसी ने उसकी जीभ खींच ली हो। हवा अचानक गर्म होने लगती है। गांव वाले तेजी से घरों में बंद हो जाते हैं। आरव एकमात्र इंसान था जो कैमरे के साथ बाहर खड़ा था। ठीक 11:11 पर जब पूरा गांव गहरी नींद में था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी थम चुकी थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। पूरा गांव एक सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। बिजली की हल्की सी भनभनाहट और फिर सब कुछ शांत, जैसे किसी ने एक झटके में सब कुछ छीन लिया हो। रोशनी, आवाजें और यहां तक कि हवा भी। अंधेरा हटते ही आरव देखता है, रास्तों पर धुंध फैल चुकी है, इतनी घनी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखे। हर गली, हर मोड़ पर सफेद धुंध लिपटी हुई थी, मानो गांव को किसी ने चादर से ढक दिया हो। घरों की खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। खिड़कियों के कांच पर ओस की बूंदें जम गई हैं,
और हर झोंके के साथ एक डरावनी सरसराहट सुनाई देती है और हवा में एक अजीब गंध भर गई है, जैसे गीले पत्थर सड़ रहे हों। उस गंध में नमी के साथ एक सड़न, एक पुरानी याद की तरह कुछ छुपा हुआ था जो सांसों के साथ भीतर उतरता जा रहा था। तभी कुएं की दिशा से कई आवाजें आने लगती हैं, बच्चों की हंसी, औरतों की चीखें और कभी कभी कोई पुराना गीत जो हवा में गूंजता है। ये आवाजें इतनी अस्पष्ट थीं कि लगता था जैसे वे समय के किसी पुराने टुकड़े से निकल रही हों। मर्दों के फुसफुसाते हुए नाम, कोई किसी को पुकार रहा है, कोई किसी से छुप रहा है। हर फुसफुसाहट में डर और रहस्य की एक परत थी जो आरव के रोंगटे खड़े कर देती है। फिर वह दिखाई दिया, एक लंबा पतला साया। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, मानो वह इस दुनिया का नहीं किसी और लोक से आया हो। उसकी परछाई धुंध में और भी लंबी लग रही थी, जैसे वह गांव की हर गली में फैली हो, जो जमीन पर नहीं हवा में चलता था। उसके हाथ लंबे थे, उंगलियां इतनी पतली कि वे हवा में कांपती सी लगती थीं। हर कदम के साथ उसकी परछाई दीवारों पर रेंगती जाती थी, पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए, जैसे किसी ने उसकी हड्डियों को उल्टा जोड़ दिया हो। उसकी चाल में एक डरावनी खामोशी थी जो किसी भी इंसान को जड़ कर दे, और उसके चेहरे की जगह सिर्फ एक पत्थर की पट्टी थी। उस पर कोई भाव नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक ठंडा भारी पत्थर जो उसकी पहचान छुपा रहा था, जिस पर 11-11 लिखा था। ये अंक चमक रहे थे जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें उकेरा हो, और हर बार जब घड़ी की सुई 11-11 पर आती, ये अंक और तेज हो जाते। आरव धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, कैमरे की लाइट भी हल्की हल्की झिलमिला रही थी। हर पल उसे लग रहा था कि वह जो देख रहा है वह असल नहीं, कोई बुरा सपना है। पर तभी वह साया उसकी तरफ देखने लगा। उसकी बिना आंखों वाली नजर आरव के आर पार चली गई, और एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया, जैसे समय ने सांस लेना छोड़ दिया हो। आरव भागकर एक घर के अंदर घुसता है। घर में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह कहता है, तुम्हें क्यों नहीं बताया हमने? क्योंकि जो जानता है वो उसी का हो जाता है। आरव पूछता है, ये गांव ऐसा क्यों है? बूढ़ा आदमी बोलता है, यह गांव इंसानों ने नहीं बसाया, यह पत्थर के देवता का बनाया हुआ है। हम सब यहाँ कैदी हैं। हर नया आने वाला देवता का अगला आदेश बन जाता है। हवा में फिर वही आवाज गूंजने लगती है, 1-11, 1-11। बूढ़ा आदमी कहता है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। बूढ़ा समझाता है, सैकड़ों साल पहले पहाड़ों में एक विशाल पत्थर का स्तंभ मिला था, जिसे छूने वाला उसके आदेशों का गुलाम बन जाता था। उस स्तंभ ने एक गांव बनाया, एक नियम बनाया, और हर साल एक आत्मा की मांग की। इस बार आरव उसकी अगली मांग था। 11:11 की अगली घंटी बजती है। घड़ी की सुइयां जैसे समय को रोकने की कोशिश कर रही हों। हर सेकंड के साथ माहौल और भी भारी होता जा रहा है। बाहर घना कोहरा फैल चुका है और हर चीज रहस्यमयी सन्नाटे में डूबी है। घर की दीवारें हिलने लगती हैं। पुरानी मिट्टी की दीवारों से धूल झड़ने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें जड़ से उखाड़ने पर तुली हो। खिड़कियों के शीशे कांप रहे हैं और घर के अंदर मौजूद हर शख्स की धड़कन तेज हो जाती है। बाहर साया दरवाजे पर पहुंच जाता है। उसकी परछाई दरवाजे के नीचे से कमरे में घुसती है और उसकी मौजूदगी से हवा तक भारी हो जाती है। हर कोई सांस रोककर उस साए की हरकतें देख रहा है। बूढ़ा कहता है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, उस स्तंभ को तोड़ दो। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों झलकते हैं। वह कांपते हाथों से इशारा करता है, जैसे समय बहुत कम बचा हो। आरव कैमरा उठाता है और बाहर भागता है। उसके कदमों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती है और उसके दिल की धड़कन उसके कानों में बज रही है। वह जानता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। साया उसके पीछे, लंबे हाथ, उल्टे पैर, पत्थर का चेहरा। उसकी चाल डरावनी है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। आरव की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। कुएं के पास वो मोनोलिथ दिखाई देता है। कोहरे में डूबा हुआ वह स्तंभ जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़ा है। आरव को याद आता है कि यही सब कुछ बदल सकता है। आरव एक बड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से मारता है,
उसकी सांसें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसके इरादे मजबूत हैं। पत्थर के टकराते ही एक गूंजती हुई आवाज पूरे गांव में फैल जाती है और अचानक पूरा गांव हिलने लगता है। जमीन कांपती है, पेड़ झूमने लगते हैं और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देती है। लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगते हैं, डर और हैरानी के साथ। साया चीखता है, इतनी जोर से कि आरव के कान से खून निकल आता है। उसकी चीख में दर्द, गुस्सा और हार का मिला जुला एहसास है। आरव अपने कानों को पकड़ लेता है, लेकिन वह डटा रहता है। फिर सब कुछ काला हो जाता है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। सन्नाटा छा जाता है और रहस्य की परतें और गहरी हो जाती हैं। अगली सुबह सरकारी टीमें पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें न कोई घर मिलता है, न गांव, न कुआं, न मोनोलिथ। सिर्फ एक चीज मिलती है, एक कैमरा। कैमरे में आखिरी फुटेज आरव भाग रहा है और पीछे वही साया जो आखिरी फ्रेम में कैमरे पर हाथ रखता है। फुटेज वहीं खत्म। आरव आज तक नहीं मिला। और मोनोलिथ गांव? कहते हैं कि आज भी कहीं पर्वतों में अपनी अगली आत्मा का इंतजार कर रहा है। 1/11 वीडियो खत्म।